चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। अस्सलामु अलैकुम आल मुस्लिम यूथ, मैं सईद मोहसिन अली राव। ये वीडियो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी इस्लाम के दिफा के लिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म किया जा रहा है भारत में, और भारत में न सिर्फ के जुल्म किया जा रहा है बल्कि जुल्म की एक इंतहा हो गई है मुसलमानों के ऊपर। क्योंकि आपने देखा होगा हालिया दिनों के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो कभी मुसलमानों के कल्चर को तोड़ मरोड़ कर फिल्मों के अंदर दिखाया जा रहा है कि मुसलमान किस तरीके से टेररिस्ट हैं, किस तरीके से मुसलमान दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, और किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो नौजवान बच्चियों को, जो कि गैर मुस्लिम बच्चियां हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको अपने दीन की तरफ लेकर आते हैं और फिर उनको भी जिहाद के अंदर ले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाइयों और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा चैनल एक इस्लामिक चैनल है, तो आएँ इस्लाम को फैलाने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही समझ में आ सके। तो अभी बात करते हैं उन फिल्मों की। तो पहली फ़िल्म जो आती है वो है द कश्मीर फाइल। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता है कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं पे जुल्म सितम करते हैं और अपने इलाकों से उनको बाहर निकाल देते हैं, उन हिंदुओं को बाहर निकाल देते हैं मार पीट करके, और कुछ हिंदुओं को तो जान से भी मार दिया जाता है। जबकि आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के चेहरों पर पेलेट गन मार कर उनके चेहरों को दाग दाग किया जाता है, किस तरीके से मुसलमान औरतों के साथ रेप किया जाता है, किस तरीके से मुसलमान बच्चों को गिरफ़्तार किया जाता है। ये सब कुछ दुनिया देख रही है, लेकिन आज सब के सब खामोश हैं, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि ये मुसलमानों का खून बह रहा है और मुसलमानों का खून इनके लिए कुछ अहमियत नहीं रखता। और हाल ही के अंदर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म द केरला स्टोरी के अंदर जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी हिंदुओं को समझाया गया है, वो हकीकत में बिल्कुल फ़ेक है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस फिल्म को गलत बता रहे हैं, जो इस फिल्म को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंदुओं के दिलों के अंदर इस्लामिक फ़ोबिया को उभार रहा है, इस्लाम का इमेज ख़राब करने के लिए ये फ़िल्म बना दी गई है। अगर आप इसकी स्टोरी की तरफ देखेंगे तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मुसलमान नौजवान जो हैं हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें दीन इस्लाम के अंदर लेकर आते हैं और फिर उन्हें ISS के अंदर शामिल कर देते हैं। यानी दाइश जो तंजीम है, जिसको कोई मुसलमान भी ये नहीं समझता कि वो एक इस्लामिक तंजीम है, क्योंकि उनके काम ही कुछ इस तरीके के हैं। लेकिन फ़िल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि मुसलमान किस तरीके से गैर मुस्लिमों को जो झांसा देकर फंसाते हैं, उनसे शादियाँ करते हैं, फिर उनको जो है टेररिस्ट जो तंजीम है उसके अंदर शामिल कर देते हैं। इस्लाम दुश्मनी के अंदर भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, इसके बाद भी भारत नहीं रुका बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ एक और फिल्म बनाने की तैयारी में मसरूफ़ है जिसका नाम है 72 हूर। तो इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों को गुमराह करते हैं और हूरों का झांसा देते हैं कि अगर तुम जिहाद के अंदर जाओगे और शहादत मिल गई तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। उलमा इकराम जो है वो मुसलमानों का जो है ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें जिहाद के लिए जो उभारते हैं वो 72 हूर का झांसा दे करके उभारते हैं। इस फिल्म के अंदर इस्लामिक रिवायतों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है, इस्लामिक रिवायतों को बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये फ़िल्म जो है अभी हाल ही के अंदर रिलीज़ होगी, लेकिन इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो बहुत कुछ बताता है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि ये फ़िल्म एक एंटी इस्लाम फिल्म होगी और ये फिल्म हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों के दिलों के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत और ज़्यादा फैलाएगी। केरला स्टोरी ने अपना बहुत सारा काम कर दिया। उमर कह रहा है इसको बाइकआउट करने का। वो हिंदुस्तानी नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं, वो इस्लामिक टेरर है। ठीक है बाबू, मुझे अपनी बेटी से कहते हुए शर्म आ रही, लेकिन फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वो इस्लामिक टेरर ये चाहता ही नहीं कि हमारी अंदर की रणनीति बाहर आए।
ये फिल्म उनकी रणनीतियों को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छी थी। जो ज़्यादा भाईचारा निभाते हैं उनको देखनी चाहिए ये। कुछ अदनंगे मुल्ले हैं, उनकी औकात दिखाने का जो सिलसिला इस समय चल रहा है, कश्मीर फाइल्स देख लें, द केरला स्टोरी देख लें, उसके बाद एक बेहतरीन ट्रेलर देखने को मिल रहा है आप। और आखिर में मैं अपने कुछ गैर मुस्लिम भाइयों से ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूज़ हैं वो इंडिया से भी आते हैं, तो मैं अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बराए करम इस्लाम को बुरा ना समझा करें। ये जो लोग आपको बताते हैं ये इस्लाम का असल रुख आपको नहीं बताते। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से आपसे एक पहलू इस्लाम का छुपाया जाता है। इस्लाम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता, इस्लाम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम तो ख़ुद एक अमन और अमान वाला दीन है। इस्लाम का माने ही क्या है? सलामती। तो सलामती वाले दीन के अंदर किस तरीके से दहशतगर्दी हो सकती है, किस तरीके से वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकता है? अब इस बात का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मुसलमानों के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं होते। अब आप इस मिसाल से इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास BMW गाड़ी है, लेकिन उसको ये गाड़ी चलानी नहीं आती और वो उसको ड्राइव करता है और किसी चीज़ में उसको मार देता है गाड़ी को ना, तो अब आप ये कहेंगे कि BMW गाड़ी जो है वो अच्छी नहीं है, बल्कि आप ये कहेंगे कि ड्राइवर अच्छा नहीं था। इसी तरीके से इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, लेकिन जो इसके पैरोकार हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो दीन से भटक चुके हैं, वो दहशतगर्दी के अंदर चले गए हैं। मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से सिर्फ एक बात कहूँगा, आप कुरान को पढ़कर देखें, आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर देखें और आप अहादीस को पढ़कर देखें। यकीन जाने जो इमेज आपके दिल के अंदर लोगों ने इस्लाम की बना रखी है, इस्लाम वैसा नहीं। इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है। सिर्फ आप कुरान पाक को उठाकर एक दफ़ा पढ़ लें, आप अहादीस को उठाकर पढ़ लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर पढ़ लें। यकीन जाने जितने शक व शुबात आपके दिल के अंदर इस्लाम के बारे में लेकर के हैं, वो सारे के सारे आपसे दूर हो जाएंगे। क्या आप ये नहीं देखते कि इस्लाम दुनिया के अंदर सबसे बढ़ता हुआ दीन है? मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर इस्लाम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसी तरह जापान के अंदर इस्लाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे ममालिक उनके अंदर इस्लाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या ये लोग सारे के सारे बेवकूफ़ हैं? इतना ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के बाद इस्लाम इतना ज़्यादा फैल रहा है। ज़रा सोचें, आखिर तो कोई ना कोई तो ऐसी बात है ना इस दीन के अंदर जो इसको इतना ज़्यादा फैला रही है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के तमाम दोस्तों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।